हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। तो इस चैप्टर का हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय दोनों प्रश्न आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो सीरीज चल रहा है वो भारतीय भवन बुक से रिलेटेड चल रहा है, तो आप सभी चैनल पर बने रहें। इस तरह का वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। यदि आज के इस वीडियो का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर अपलोड किया जाएगा और आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं आंसर क्वेश्चंस को। आज के इस वीडियो में कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर करने हैं हम लोगों को। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे अति लघुतरीय में पूछा गया है, अमीबा कौन से प्रचलन अंग की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो इसका सही जवाब होगा कुटपाद की सहायता से अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो आप सभी इसका सही जवाब कुटपाद ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो उसका सही जवाब होगा यकृत या लीवर मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बहुत बड़ा ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए पाए जाने वाले विशेष अंग क्या कहलाते हैं। तो मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए जो पाए जाने वाले विशेष अंग हैं उनको हम लोग आहार नाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि एक वयस्क मानव के मुख में, मुख कहें तो मुंह में, कुल कितने मोलर दांत होते हैं। तो आपको ये पता होगा कि मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो इनमें मोलर दांत पूछा गया है। और ये भी आपको पता होगा कि ये जो मोलर दांत होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा हिंट्स करा दें तो ये जो मोलर दांत होते हैं उसे हम लोग कुचलने या पीसने के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मोलर दांत होता है उसको हम लोग च्वर्णक भी दांत बोलते हैं। तो ये कितनी संख्या होती है, तो इसकी सही संख्या 12 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यकृत का स्राव पित्त कौन सा रचना में कुछ समय के लिए संचित रखता है। तो यकृत का स्राव जो पित्त है उसे गोलाकार रचना के रूप में रखता है, तो इसका सही जवाब होगा गोलाकार रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटी आंत के अवशोषण के सतह को बढ़ाने वाली रचनाओं को क्या कहते हैं। तो छोटी आंत के अवशोषण के सतह को बढ़ाने वाली जो रचनाएं होती हैं उनको हम लोग रसांकुर कहते हैं, तो इसका सही जवाब रसांकुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गाय के अमाशय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो हम आपको बता दें कि गाय के जो अमाशय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं और सबसे जो लास्ट कक्ष होता है यानी चतुर्थ कक्ष होता है वहीं से जो गाय होता है वो अपना मल को त्याग करता है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है गाय के अमाशय का पहला कक्ष क्या कहलाता है। तो गाय के अमाशय का जो पहला कक्ष होता है उसे हम लोग रुमेन या अमाशय, प्रथम अमाशय के रूप में जानते हैं। हम ये भी आपको समझाना चाहेंगे कि जो गाय का अमाशय होता है प्रथम कक्ष उसमें भोजन गाय बिना पचाए हुए यानी जैसे ही वो खाता है तो हल्का उसको चबा करके उसमें जाकर वो स्टोर करता है और उसके बाद वो फिर से जुगाली करते समय उसको बाहर निकालता है और निकालने के क्रम में उसे फिर से चबाता है और अंत में वह चतुर्थ जो कक्ष होता है उसमें वो ले जाके भोजन को बाहर, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको वो बाहर निकाल देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में, आंत में भोजन का पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि वयस्क मानव के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा 8 से 10 मीटर। वयस्क मानव के शरीर में इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो अति लघुतरीय प्रश्न को पूरा कर लिए। अब लघुतरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। तो लघुतरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाचन तंत्र किसे कहते हैं।
तो इसका सही जवाब होगा कि वैसा तंत्र जो जीवों के शरीर में भोजन को पचाने का कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचक क्रिया मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि आहार नाल भी बहुत से पार्ट में डिवाइड होता है। पाचक ग्रंथियां में आपको यकृत मिल जाएगा, अग्नाशय वगैरह मिल जाएगा, और साथ में ये सभी जब आपस में मिल जाती हैं तो पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम लिखें। तो चलिए हम लोग फटाफट से आहार नाल के विभिन्न भागों का नाम लिख लेते हैं। तो आहार नाल में जो भाग होते हैं वो कई भागों में बटे होते हैं, जिनमें मुख गुहा कहें तो मुंह, माउथ, ग्रास नली यानी जो हम लोग अंदर की ओर भोजन को ले जाते हैं, अमाशय, फिर उसके बाद ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा, ये सभी आहार नाल के भाग हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से पूछा गया है हमारे मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनकी संख्या क्या है। तो हमारे मुख गुहा में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इनकी संख्या 32 है। चारों की बात कर लें तो एक तो आपका कृंतक होता है, रदनक होता है, च्वर्णक होता है और अग्रच्वर्णक होता है। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इनको कहा जाता है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये सभी दांत के ही प्रकार हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे हमारे शरीर में पोषण किन किन चरणों में पूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब होगा कि हमारे शरीर में पोषण 5 चरणों में पूर्ण होता है। एक तो आंत्रग्रहण यानी हम लोग भोजन को अंदर ले जाते हैं, पाचन यानी हमारे जो शरीर में जो पार्ट्स हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उसके बाद अवशोषण, हम लोग भोजन से प्रोटीन को अवशोषित करते हैं और जो बाकी चीज़ होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्वांगीकरण, और लास्ट में जो अवक्षेप के रूप में या कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में या कह सकते हो मल के रूप में जो बचता है वो शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं और उसे हम लोग बहिष्करण कहते हैं। तो इन सारे तरीकों से हमारे शरीर में पोषण की क्रिया फिनिश हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि यकृत या अग्नाशय नामक ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं। तो यकृत जो स्थित होता है वह उदर गुहा कहें तो पेट, ठीक है ना, पेट के ठीक ऊपर स्थित होता है, जबकि अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। यकृत पित्त का स्राव करता है, जबकि अग्नाशय अग्नाशयी रस का स्राव करता है, और इनके द्वारा बहुत से क्रियाएं होती हैं। तो आप इसको डिटेल से चैप्टर जैसे ही पढ़ाया जाएगा तो आप वहाँ इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से पूछा गया है कि पचे भोजन के अवशोषण से आप क्या समझते हैं, यह क्रिया कहाँ होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि छोटी आंत की दीवार अपनी गुहा से पचे हुए भोजन को सोखकर इन रक्त कोशिकाओं को रक्त में पहुंचा देती है। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। और इसका सही जवाब होगा, एक और क्वेश्चन है कि यह क्रिया कहाँ होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। तो आप यहाँ से लिख लेंगे छोटी आंत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि मानव आहार नाल में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्यों नहीं होता है, जबकि गाय भैंस में होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि मानव के आहार नाल में सेलुलोज को पचाने में मदद करने वाले बैक्टीरिया या इसे पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए मानव के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, जबकि गाय या भैंस में सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया या एंजाइम उपलब्ध होते हैं, इसलिए गाय या भैंस में सेलुलोज का पाचन अच्छे से हो जाता है।
तो यहाँ तक कि हमने इस चैप्टर का लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न को फिनिश कर दिया। अगले वीडियो में हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो आप सभी इस तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ।